जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। भक्तों, आज हम अघन मास के पहले बृहस्पतिवार के व्रत की कथा, पूजा विधि और आपको पूरी जानकारी देंगे। बृहस्पतिवार को वैसे तो श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन अघन माह में बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी के व्रत और पूजा की जाती है। आज इसकी कथा और इसके व्रत की क्या विधि है, आइए जान लेते हैं। अघन माह, जिसे मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पति गुरुवार को करें ये व्रत। माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत के क्या नियम रहेंगे, चलिए आइए जानते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। तुलसी और लक्ष्मी जी पूजा पूरे अघन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अघन के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। ग्रंथों में इसका वर्णन भी मिलता है कि अघन बृहस्पतिवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। अघन मास में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी की व्रत पूजा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के साथ मन में उत्पन्न हर इच्छा की पूर्ति होती है। अतः इस दिन पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अघन बृहस्पतिवार की कहानी सुनी जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं जो बेहद ही शुभ माने गए हैं। और इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें। विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। अघन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाकर उनका मंगलमय आशीर्वाद अवश्य लें। शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर माँ की पूजा अर्चना करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, अघन बृहस्पति व्रत कथा, गुरुवार व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। यह व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। अगर आप अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को कर रहे हैं तो माँ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों का 11 या 21 बार अपनी श्रद्धा अनुसार जाप अवश्य करें। तो भक्तों, ये जानकारी कैसी लगी, चलिए आइए आप सुनते हैं इसकी व्रत कथा। अघन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है? अगर आपको ये पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। चलिए अब कथा को प्रारंभ कर लेते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख और समृद्धि दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे
और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बुढ़िया ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया और फिर हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई और घर में धन दौलत का वास हो गया। और इस तरह पति पत्नी बाद में ब्रह्मलोक को सिधार गए। परंतु इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है। और मेरे कहने पर, क्योंकि उसने व्रत किया था, लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी रोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्होंने सुख भोगा। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह बात याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में वह बुढ़िया से पूछे लगी, जो कि महालक्ष्मी थीं। और महालक्ष्मी ने फिर इस व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम ही नहीं था कि महालक्ष्मी स्वयं बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली। उन्होंने शामबाला को सारी बातें बताईं। शामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सभी नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास चला जाए। अपना हाल उसे बताएंगे तो वह हमारी मदद अवश्य करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे तथा तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी शामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत कर आदर सत्कार किया।
खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशिवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखा रानी सूरत चंद्रिका खुश हुईं। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी यह व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आईं। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या शामबाला अपने पिता के घर आईं। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि शामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण शामबाला को पिता के घर आने का कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि उसे अनादर ही हुआ। पर उसने फिर भी इस बात का बुरा नहीं माना और उसने अपने घर लौटते समय अपने पिता से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद ही नहीं आया। फिर शामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शामबाला ने पति से कहा, यही है वह जो मैं मायके से लाया हुआ सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि शांति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करें। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जय माँ लक्ष्मी। जैसे आपने शामबाला पर अपनी कृपा बरसाई, माँ लक्ष्मी ऐसे ही सबके भंडारे भरना। जो मेरी इस कहानी को सुन रहा है, उसके घर में सारा अन्न धन की बरकत बनाए रखना। जय महालक्ष्मी।